नमस्कार। चलो आगे चलते हैं। आप आजकल देखोगे कि इस कोर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इच्छुक होते हैं। अलग अलग प्रकार के लोग हैं। इसमें 4 प्रकार के लोग होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ aspirant for HRIR courses. Now, first is he genuinely want to make ये वो लोग हैं जो वास्तव में एचआर में करियर बनाना चाहते हैं। दूसरे हैं जो वर्किंग क्लास या वर्कर्स जो कामगार या कामकाजी लोग हैं, इनके ज़िंदगी में ड्रास्टिक चेंज लाना चाहते हैं। जो समझो कि जिसको हम बोलते हैं व्यापक बदलाव लाना चाहते हैं। फिर तीसरे वो लोग हैं जो अपना अपनी डिग्री बढ़ाना चाहते हैं, या ये वो लोग हैं जिनको एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए। किस लिए? कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पास होंगे, किसी ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में लगेंगे, वहाँ पे प्रमोशन के लिए या इंक्रीमेंट के लिए ज़रूरी हो जाता है कि आपके पास में पीजी डिग्री होना चाहिए। तो ये अपना शैक्षणिक स्तर बढ़ाने के लिए, एजुकेशनल लेवल बढ़ाने के लिए या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बढ़ाने के लिए ज्वाइन करते हैं। और चौथे वो लोग हैं जो कई साल किसी विभाग में या सरकारी विभाग में सर्विस करने के बाद में कोई एनजीओ या कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं अपने रिटायर्ड लाइफ में। वो भी जानना चाहते हैं कि भाई ये जो ह्यूमन बिहेवियर है इसके साथ कैसे डील किया जाए। तो ये वो लोग हैं रिटायर्ड लोग या जो ऑन वर्ज ऑफ रिटायरमेंट है। जैसे गवर्नमेंट ऑफिस से हो सकते हैं, आर्म फोर्सेस से हो सकते हैं, जो टू सेट अप एनजीओ या अदर सर्विसेज। अब ये चारों कैटेगरी में यदि हम देखेंगे तो इनकी एक मिशन है, डिफरेंट मिशन है। ये सभी लोगों का मेरे पाठ्यक्रम में स्वागत है, क्योंकि आपकी एक मिशन है, वो मिशन अचीव करने के लिए आप ये कोर्स कर रहे हैं। ठीक है। अब इसके पहले कि हम और आगे बढ़े, एचआर या आईआर पाठ्यक्रम पे और प्रकाश डालना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में हर यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई कोर्स होता है जिसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन का पाठ्यक्रम होता है। भारत में हमारे पास में 3 सेक्टर्स हैं, लार्ज स्केल, मीडियम स्केल एंड स्मॉल स्केल, या 3 सेक्टर्स हैं।
तीन सेक्टर से, एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मोटा मोटी 2,80,000 उद्योग है। यूनिट्स नहीं, इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इससे इसके 50% इंडस्ट्रीज, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर एक अपना, उनका अपना एक अस्तित्व है। तो क्या है, इतनी तादाद में जब हमारे यहाँ पे उद्योग है तो इन उद्योगों में काम करने वाले मनुष्य का बिहेवियरल पैटर्न, एक टिपिकल बिहेवियर पैटर्न होता है जो लोग इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं। तो इसमें एक यूनानी दार्शनिक, ग्रीक फिलोसोफर का बोलना है, एरिस्टोटल का, यानी उसने जो बोला है वो यहाँ पे काफ़ी हद तक उपयोगी प्रतीत होता है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हर व्यक्ति जो स्वाभाविक रूप से असामाजिक है और संयोग से नहीं, वह या तो हमारी जानकारी में है या वह इंसान से कहीं अलग है। तो हम उस मनुष्य की बात कर रहे हैं जो एक सामाजिक प्राणी है। क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वह अकेले में या अलगाव में नहीं रह सकता है। उन्हें अपनी ज़रूरतें पूरे करने के लिए, जीवित रहने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत होती है। उन्हें अपने विचारों को, अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक दूसरे की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति जो जिसको जीवन जीना है, उसको अपने साथियों के साथ संबंध बनाने पड़ते हैं। यह वाक्य या यह जो स्टेटमेंट है, ये 2012 के मार्च 2012 के हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसके रिसर्च इस कॉलम में किसी लेखक ने प्रस्तुत किया है। और कोई भी मनुष्य निर्भरता की बेड़ियाँ नहीं तोड़ सकता। वह अपने समुदाय से जुड़े रहना चाहता है, जो नस्ल, वर्ग, क्लास, रिलीजन, लिंग, जाति, संस्कृति, भाषा, बातचीत, सम्मेलन, मानदंड, चिंतन, अनुष्ठान, त्यौहार, प्रवासन और सामाजिक गतिशीलता में से एक या सभी से संबंधित होता है। इसलिए क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, हमें उस हिसाब से उसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी होता है। विशेष रूप से उद्योग से जुड़े जो मनुष्य है, जो कामगार है, जो एम्प्लॉयज़ है, जो कर्मचारी है, इन मनुष्य के व्यवहार और बातचीत की आगे की जांच से पता चलता है कि स्वभाव से अधिकांश लोग शांत स्वभाव के होते हैं। जब तक उनको कोई उचकाता नहीं है या जब तक कोई उनको किसी अभद्र या असामाजिक भाषा में रिएक्ट नहीं होता है उनके साथ में, या कुछ ऐसी स्थितियाँ जहाँ पारस्परिक बातचीत और बातचीत के दौरान बॉडी लैंग्वेज इस प्रकार से होती है कि जिसका श्रमिकों की मानसिकता पर सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम हो सकता है। जहाँ तक सकारात्मक परिणाम की बात है, वही व्यक्ति पीठ पर हल्की सी थप्पी दी, थोड़ा सा एप्रिसिएशन किया तो प्रेरित होता है और अपनी ग्रोथ के तरफ आगे बढ़ता है, विकसित होता है ग्रोथ की तरफ। और वही नकारात्मक प्रभाव की स्थिति में एक ही कार्यकर्ता थोड़ी भिन्न बोलचाल की भाषा या बातचीत की शैली के कारण मानसिक रूप से परेशान हो सकता है। इसमें से उनमें असुरक्षा की भावना आती है और ये भावना इस भावना का बाद में परिणाम होता है प्रतिशोध। लोग बदला लेने की भावना से
भाई आज तो तुमने मुझे 10 लोगों में इंसल्ट करा दिया या 10 लोगों में मेरी इज्जत का कचरा करा दिया, मैं ये मौका देखूंगा कि भविष्य में मैं तुम्हारी भी इतनी ही एम्ब्रासमेंट पोजीशन करूँगा। तो क्योंकि हमको मनुष्य के साथ डील करना है, तो ऐसे मुद्दों को निपटने के लिए अनुभव रखने वाले एचआर या आईआर के पेशेवर लोगों की आवश्यकता होती है। इसलिए ये सभी पाठ्यक्रम औद्योगिक परिदृश्य में मनुष्य या श्रमिक के प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक उपकरण के तौर पे कार्य करता है या एक उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा यह भी आवश्यक नहीं है कि भारत के पूर्व प्रदेश में काम करने वाला प्रोफेशनल पश्चिम में जाके काम करे। कुछ अपवाद जरूर है, पर सभी पॉसिबल नहीं है। इसलिए जिस क्षेत्र में जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, सपोज भारत के ईस्ट में है या वेस्ट में है या साउथ में है, उस इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत, उस इंडस्ट्री की ज़रूरत देखते हुए उन यूनिवर्सिटी ने अब अपने पाठ्यक्रम में एचआर आईआर का पाठ्यक्रम इंक्लूड किया है। और इसलिए हमको आमतौर पे पाया जाता है कि देश में, जहाँ तक अभी तक मैंने जो स्टडी किया, अराउंड 26 यूनिवर्सिटीज़ की स्टडी की है, जिसमें प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी, दैट इज़ नेशनल यूनिवर्सिटी, और सभी में ये पाया है कि इधर कहीं पे डिग्री इन पर्सनल मैनेजमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन चलता है, कहीं पे डिग्री इन लेबर वेलफेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन चलता है, कहीं पे डिग्री इन एचआर चलता है, सर्टिफिकेट कोर्स इन एचआर चलता है, पोस्ट ग्रेजुएशन इन एचआर चलता है, पोस्ट ग्रेजुएशन इन लेबर स्टडीज़ चलता है। तो डिफरेंट नाम से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट कोर्सेज चलते हैं। अब ये सभी कोर्सेज में कुछ पाठ्यक्रम एकदम सिमिलर है। आईआर का पाठ्यक्रम तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, जो मेरे इस क्लासेस में मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब और एक प्रश्न आता है कि समर वैकेशन लगा है, मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में समर एग्ज़ामिनेशन या एनुअल एग्ज़ामिनेशन ख़त्म हो गई है, और हो सकता है कि कुछ इच्छुक आईआर प्रोफेशनल्स ये भी थॉट दे कि यार ये तो कोर्स या ये ऑनलाइन कोर्स अभी गलत टाइम पे आया, हमारी तो परीक्षाएं ख़त्म हो गई। पर जो पाठ्यक्रम मैंने स्टडी किया है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में ये पाठ्यक्रम एक तो सेकंड सेमिस्टर में या फोर्थ सेमिस्टर में है, या जहाँ पे ईयरली एग्ज़ाम्स होती है वहाँ पे सेकेंड ईयर में है। तो वो बच्चे जिन्होंने पार्ट 1 क्लियर किया है और सेकेंड ईयर में भी प्रवेश लेने वाले हैं, उनकी थोड़ी पूर्व तैयारी इस कोर्स के द्वारा हो जाएगी। और क्योंकि मैं एग्जाम्पल्स देता हूँ, काफ़ी लाइव एग्जाम्पल्स रहेंगे, केस स्टडीज़ भी रहेगी, तो कंसेप्ट समझने के लिए, और इस वक्त पहले तो परीक्षा में पास होने के लिए, और परीक्षा में पास होने के बाद नौकरी में आने के बाद में इन कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी कुछ सुविधा होगी। अभी इसके पहले कि हम इंडस्ट्रियल रिलेशन में आगे बढ़ें, हमें कुछ टर्म्स बिल्कुल प्रिलिमिनरी लेवल पे समझना ज़रूरी है। लाइक इंडस्ट्रियल रिलेशंस में दो शब्द हैं, इंडस्ट्रियल और रिलेशंस। अब इंडस्ट्रियल यानी क्या, तो इसके पहले हम 3-4 शब्द पहले सिमिलर शब्द देखेंगे, जैसे कॉन्फिडेंशियल, कमर्शियल, रिट्रायल, ठीक है। ये सभी में TIA या CIL या A ये कॉमन है। अब कॉन्फिडेंशियल मीन्स गोपनीयता।
तो जो कॉन्फिडेंशियल, जहाँ पे कॉन्फिडेंशियल चीज़ें रखी जाती है, कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड रखा जाता है, उस या वह व्यक्ति जिसने यहाँ कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट बोलो या उसका उच्चाधिकारी रखता है कि इस बंदे को यदि ये चीज़ या ये डेटा या ये रिकॉर्ड मैं इसके पास दूँ तो ये काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंशियल रहेगा, गोपनीयता बनी रहेगी। वैसे ही कमर्शियल यानी वह जगह, अ प्लेस जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी, कॉमर्स से रिलेटेड, वाणिज्य से रिलेटेड, जहाँ पे माल की लेन देन होती है, ऐसी जगह मीन्स यहाँ पे जगह से संबंध है। ठीक है, वैसे रिट्रैक्ट एक ही एक्यूज का सेम एक्यूज या एक ही गुनहगार का फिर से दूसरे बार उसी गुने के लिए इन्वेस्टिगेशन करना या उसी गुने के लिए कोर्ट में केस चालू करना, हम उसको रिट्रायल बोलते हैं। अब क्योंकि ये शब्द या ये इससे सिमिलर शब्द उस जगह से संबंध रखते हैं, तो इंडस्ट्रियल में हो जाएगा कनेक्टेड विथ इंडस्ट्री। उद्योग से संबंधित या उद्योग से संबंध रखते हैं। ठीक है, अब रिलेशंस के ऊपर हम थोड़ा नजर डालते हैं। माँ बच्चे का संबंध, ठीक है, बाप का बच्चे का बाप से संबंध, इनकी स्पेशलिटी देखो, यह हर संबंध, ठीक है। भाई बहनों का संबंध, औद्योगिक संबंध, विवाह यह इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि ये जो मनुष्य है ये सोसाइटी का अंग है, ये सोसाइटी का पार्ट है, ये सोसाइटी का सदस्य है, इसलिए इसको भी लेना जरूरी है। अब यदि माँ बच्चे का संबंध देखा जाए, क्या उसकी स्पेशलिटी होती है? उस संबंध की स्पेशलिटी है भरोसा। ट्रस्ट। माँ कितना भी डांटे, कितना भी पिटाई करे, कुछ भी कम ज़्यादा बोले, पर बच्चे को ये विश्वास होता है कि अपनी माँ अपने से दूर नहीं जाएगी, अपने को उससे दूर नहीं करेगी। बच्चे का बाप का संबंध, छोटा बच्चा जिसको हवा में उछाला जाता है, बच्चों को कॉन्फिडेंस है, बच्चों को पूरा विश्वास है मेरा बाप मुझे नीचे झेलेगा। बाप का भी एक पूरा विश्वास है कि बच्चा नीचे नहीं गिरना चाहिए, उसको आनंद आना चाहिए। तो वहाँ पे भी भरोसा। मैं विश्वास की बात नहीं कर रहा हूँ, विश्वास इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि विश्वास में विष का आवास है, किंतु परंतु जहाँ आ गया भरोसे में, वो विश्वास में तब्दील हो जाता है।
इसलिए भरोसा भरोसा, भाई बहनों का संबंध, ओपन कम्युनिकेशन, एक में से खुले दिल से बात करते हैं, और फिर भरोसा भी है। कुछ भी छोटी मोटी अच्छी बुरी कुछ भी चीज़ हो भाई बहनों में, खुले दिल से बात करेंगे, ओपन कम्युनिकेशन रहेगा, ट्रस्ट रहता है। ओके, इसका रिजल्ट क्या होता है? ये सब में इंटीमेट बॉन्ड, गहरा रिश्ता, विवाह बाह्य संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस। क्या है इसमें? इसमें मिलावट है, अडल्ट मिलावट। उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं? यूज एंड थ्रो, या यूज एंड लूज। ये संबंध ज़्यादा साल ज़्यादा दिन नहीं चलते, क्योंकि भरोसे वाले बात ही नहीं रहती, किंतु परंतु चलते रहता है इसमें। अब औद्योगिक संबंध, औद्योगिक संबंध की खासियत है, ये संबंध डायनामिक होते हैं, स्टैटिक नहीं होते, रुके हुए नहीं रहते। इसमें हर समय हलचल चलती रहती है। वो हलचल चलनी भी चाहिए, पर साथ में भरोसा भी चाहिए। भरोसे के साथ वो हलचल चलनी चाहिए। मीन्स यदि वो भरोसा यदि रहा, वो डायनामिज्म रहा, जिसके कारण ट्रस्ट इस्टेब्लिश हुआ, और उसमें भी इंटीमेट बॉन्ड होनी चाहिए मैनेजमेंट और वर्कर्स में। और क्योंकि यदि ये भरोसे वाली बात है, यदि ये भरोसा नहीं रहा तो मालिक कैसे विश्वास करेगा कि जो मेरे कर्मचारी हैं, जो मेरे कामगार हैं, मेरे इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं, मैंने जैसे उनको स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस SOPs बनाई है, मैन्युफैक्चरिंग स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है, मेरा रॉ मटेरियल है, मेरा फिनिश गुड्स है, इसको वो या उसकी इन्वेंट्री को वो वाजबी रेट से कंज्यूम कर रहे हैं या वाजबी रेट में आउटपुट दे रहे हैं। इसलिए इंडस्ट्रियल रिलेशन भरोसे वाले होनी चाहिए, और ये बहुत कम संस्थान में हमारे देश में मिलेगा, पर है इस प्रकार के बड़े बड़े उद्योगों में वो भरोसे वाले संबंध हैं, जहाँ पे किंतु परंतु कहीं नहीं आता है। पर ऐसी कई छोटे एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जहाँ पे हर समय ये विषय के ऊपर से साल भर क्या है, जितने साल वो यूनिट है, कामगार और मालक में तिकड़मबाजी चलती रहती है, तनाव रहता है। तनाव रहने से क्या होता है, वो कामगार, मैंने आपको बोला मनुष्य एक सामाजिक है, मेरे जो मैक्सिमम कामगार है वो शांत स्वभाव के हैं, वो अपनी 8 घंटे की नौकरी करके अपना मुआवजा लेके घर जाने में इंटरेस्टेड है। पर वो चाहते हैं कि जब हम कार्यस्थल पे हैं उस समय हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारे साथ में कोई अन्य से पंगा नहीं ले, हमारा जो स्वाभिमान है वो वैसे का वैसा बना रहे। और ये सब चीज़ें जब वो चाहते हैं तो ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल है जब मालिक और नौकर के संबंध मजबूत हो, भरोसे वाले हो। ठीक है। अब हमने इंडस्ट्री देखी, इंडस्ट्रियल देखा, रिलेशंस देखा। अब हम इंडस्ट्री पे आते हैं। आम तौर पे हमारे देश में एक भाषा चलती है इंडस्ट्री की। मीन्स यदि किसी को पूछा जाए कि यार कहाँ काम करते हो, या ये धुआं कहाँ